Alrighty, so let's get started. I think this is the session. काफ़ी टाइम बाद हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. यूजुअली लास्ट जो अपडेट था मेरा वो शायद आपको अगस्त के मंथ में दिया होगा. उसका रीज़न भी था एक्चुअली. लास्ट जो अपडेट है उसके बाद आई वॉज कॉट इन अ फीवर और वीकनेस काफ़ी था. तो 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक कोई भी सेशन हम लोगों ने कंडक्ट करा नहीं था प्रीमियम ग्रुप में. सो 4 सितंबर से ही मैंने रिज्यूम करा है. बट उसके बाद फिर वो जो डेली अपडेट है, मैं सोच रहा हूँ कि डेली अपडेट करने के लिए एक रेगुलर एक वीडियो लगता है एंड ऑल दैट. मे बी शायद मैं कंटिन्यू करूँ ना करूँ, बट ओवरऑल वंस इन अ वीक और मे बी वंस इन 15 डेज विल कंडक्ट द लाइव सेशन और विल गिव यू द अपडेट कि ओवरऑल किस हिसाब से सिनेरियोस चल रहा है एंड मार्केट यहाँ पर हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर किस तरह से वहाँ पर आउटकम हमारी यहाँ पर आ रही है. नाउ सिनेरियोज वाइज इस सेशन में आपकी जो क्वेरीज हैं किसी भी चार्ट के पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर हम लोग जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वेव एनालिसिस, उसके रिगार्डिंग आप सारी क्वेरीज यहाँ पर पूछ सकते हैं. नाउ इस सेशन की बात करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडाइसेस से स्टार्ट करते हैं. आप में से जो पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर पुराने जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं वेव एनालिसिस या वेव ट्रेडिंग इंडिया से, आपको बैंक निफ्टी में एक 95% की प्रोबेबिलिटीज़ के जो सिनारियोज़ हैं वो यहाँ पर याद होंगे. नहीं होंगे तो ये एक वीडियो है चैनल पर जिसमें एंटिसिपेशन यहाँ पर करी गई है कि 95% की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की हो सकती हैं, किस सिनारियोज़ की हो सकती हैं. नाउ जो मेजॉरिटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस होता है वहाँ पर मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं वो एनालिसिस ऐसा करते हैं कि ये टूटा तो ये, और अगर ये नहीं टूटा तो ये. सो जो टेक्निकल एनालिसिस है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के ऐसे लगते हैं. उस केस में होता ये है कि पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं ये ऑलरेडी मार्केट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 50-50 यहाँ पर होती हैं. तो कोशिश करें कि अपना जो एनालिसिस है या फिर अपना जो एंटिसिपेशन है मार्केट में, वो भले ही ज़रूरी नहीं कि मार्केट का आउटकम वैसे ही आए, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो एंटिसिपेशन है, अगर उसे एक सिंगल डायरेक्शन में रखें तो ज़्यादा अच्छा. अदरवाइज़ क्या होगा कि यू नेवर नो कि किस तरह से मार्केट रिवर्स कर सकता है, किस तरह से वहाँ पे मार्केट आउटकम प्रोड्यूस कर सकता है. क्योंकि अगर आप इसमें इस तरह का कुछ एंटिसिपेशन रखोगे तो पहली चीज़ तो वहाँ क्लियर नहीं है कि किस तरह से आउटकम वहाँ पर आएगा, और सेकेंडली चाहे जो आउटकम आ जाए वहाँ पर उसका अटैक किस तरह से करना है, या फिर लेट्स से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको यहाँ पर ऊपर फेंकेगी, या फिर अगर वो चीज़ वहाँ पर है नहीं तो फिर उसको हम यहाँ पर विजुअल या फिर समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं. सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो वेव एनालिसिस है वो यूजुअली आपको इस तरह की एंटिसिपेशन या फिर इस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ वहाँ पर देता है कि कई बार 90% से भी ऊपर वहाँ पर आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि वन सिंगल डायरेक्शन मार्केट का क्या हो सकता है. ना इसका मतलब क्या है, इस वीक से रिसेंटली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो जो सिमिलर स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है. अगर इस वीक की अपडेट की बात करें तो इंडाइसिस में मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं आई थिंक. सो बैंक निफ्टी में हम लोगों की एंटिसिपेशन ये है. सो ये जो जोन आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला बाइंग जोन, और जो आज मार्केट ने टैग करा है, जो 45,000 मार्केट ने टैग करा है, भले ही सेशन हम लोगों का 28 अगस्त के बाद 29 अगस्त के बाद नहीं हुआ है, पर ये पूरा का पूरा जो जोन है ये हम लोगों ने डिस्कस करा था लगभग यहाँ पर 25 अगस्त के आसपास. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर इसकी एंटिसिपेशन हम देखें तो बैंक निफ्टी की जो एंटिसिपेशन है ये प्रीमियम ग्रुप का स्नैपशॉट है जिसमें प्राइस वहाँ पर चल रहा है 43,850 के आसपास, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सिंगल डायरेक्शन में हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं. सो सिनारियोज वाइज ये आई थिंक 19 अगस्त का स्नैपशॉट है. 19 अगस्त के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को जो एंटिसिपेशन है ये है. इसमें आप जोन देख सकते हो, ये 90% की प्रोबेबिलिटीज़. तो ये एक जो पॉसिबिलिटी थी वहाँ पर 95% था. अभी रिसेंटली जिस तरह से पैटर्न डेवलप हुआ और वो बहुत सिमिलर वहाँ पर पैटर्न डेवलप हुआ, वहाँ पर 90% की प्रोबेबिलिटीज़ के साथ. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि व्हेन यू हैव द मार्केट डूइंग अप्स एंड डाउन, रैंडम अप एंड डाउन, वहाँ पर सिनारियोज वाइज अगर आपको एंटिसिपेशन ऑलरेडी 27 अगस्त को पता चल जाए कि जो 90% पॉसिबिलिटीज़ है या प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो किस तरफ की हैं या किस तरह से वहाँ पर डेवलप हो सकता है, जो पैटर्न वहाँ पर डेवलप हो रहा है उसकी जो आउटकम है वो ये डिक्टेट करती है. तो क्या हम कर सकते हैं वहाँ पर सेल सेटअप्स अगर देखने हैं तो हमें लिमिट कर सकते हैं हम अपने आप को.
बाई सेटअप्स अगर हम देख रहे हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं बाईस को। ये पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 1000 पॉइंट का है। और ना कि सिर्फ इसमें मूवमेंट जिस तरह से आई है, अगर आप रिसेंटली बैंक निफ्टी में ये वाला एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो पीस है, सो याद रखिए क्योंकि 19 अगस्त को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से डेवलप हो सकता है। अब जब रिसेंटली जब पैटर्न यहाँ पर डेवलप हुआ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाओ, और जब ट्रेंड लाइन बनी है तो ट्रेंड लाइन बनने के बाद जो एनालिसिस वहाँ पर आती है कि ट्रेंड लाइन टूटी तो ये, नहीं टूटी तो ये, राइट। 99% एनालिसिस आप लोगों के इस तरह से होते हैं, राइट। अगर इसमें सिर्फ वेव एनालिसिस ऐड कर दोगे या फिर वेव के थ्रू मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन बनी ही नहीं है, और उस केस में सिर्फ एक ही एंटिसिपेशन वहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट ट्रेंड लाइन पर आ गया, ट्रेंड लाइन तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा ये सवाल तो है ही नहीं। सवाल ये है कि किस तरह से वो तोड़ेगा, और अगर उसकी एंटिसिपेशन हम वहाँ पर देखें तो 5 सितंबर का ये स्नैपशॉट है। सो यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप, आई थिंक 10:04 5 सितंबर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दो, उसका सवाल ये नहीं कि टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ पर नहीं टूटा तो ये इस तरह से जाएगा। सिर्फ एक ही एंटिसिपेशन है, ये टैग करेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर है, रेजिस्टेंस लिया तो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा तो जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। सो 5 सितंबर को ये अपडेट है, और आज है 8 तारीख, 3 दिन पहले की बात है। और उसके बाद जो एंटिसिपेशन बैंक निफ्टी में निकल कर आया है ये आपकी पूरी एंटिसिपेशन। सो ये एंटिसिपेशन हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस करा। सो दैट्स दी आई थिंक एक एज मिल जाती है मार्केट में उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर को एक कदम आगे रखने की, ताकि अपनी जो एंटिसिपेशन है या प्लानिंग है उसे हम वहाँ पर मॉनिटर कर सकें। सो वहाँ पर सिनारियोज इस तरह से हम लोग डिस्कस नहीं करते कि ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग हो गई, डबल बॉटम वहाँ पे बन गया है, डबल टॉप वहाँ पे बन गया है, सो ये टूटा तो ऐसा या फिर ये नहीं टूटा तो ऐसा, राइट। सो सिंगल डायरेक्शन वहाँ पर एक एंटिसिपेशन वहाँ पर बन जाती है। सो ये आई थिंक बैंक निफ्टी की एंटिसिपेशन है, राइट। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगेन 27 अगस्त के ये स्नैपशॉट है। जो वीकली अपडेट, जो इन डेप्थ हम वीकली अपडेट डिस्कस करते हैं, ये जो जोन आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो जोन हमने डिस्कस करा, ये वीकली अपडेट जो हम करते हैं, आई थिंक ये तो लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग मुझे लग रहा है संडे, नहीं ये संडे है, देखो यहाँ पे 27 अगस्त संडे। सो वीकली अपडेट जो हम अपडेट करते हैं इन डेप्थ, जो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों में करूँगा, सो उसका स्नैपशॉट है। सो अभी आपको पता चलेगा कि जो इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करते हैं वो किस तरह की वहाँ पर एंटिसिपेशन होती है, और वहाँ से किस तरह के आउटकम्स मार्केट में प्रोड्यूस हो सकते हैं। करेंटली हम निफ्टी में यहाँ पर खड़े हैं, और जो निफ्टी में आज हुआ है वो 27 अगस्त का जो सेशन है, टेक्निकली ये जो सेशन है शायद दोनों सेम है। सो ये दोनों सेशन सेम है, और दोनों ही सेशन में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी इस तरह से डिस्कस करी जिस तरह से वो आज प्ले आउट हुई है। सो दैट्स आई थिंक द एंटिसिपेशन जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर है, मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से आने वाले टाइम में यहाँ पर दिख रहा है। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पे मार्केट मुझे समझ में आ रहा है, ये पूरी की पूरी मार्केट को एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर हम लोग ले रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से एंटिसिपेशन है कि ये जो पीस ऊपर जाता हुआ है, अगर 19,550 अभी के लिए तो यही नंबर है, सो 19,550 अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा जो एंटिसिपेशन है वो यहाँ से सीधा एक सिंगल डायरेक्शन में अपर साइड के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो दैट्स आई थिंक द एंटिसिपेशन। फर्दर आई थिंक इसका जो वीकली एनालिसिस होता है वो मैंने अभी करा नहीं है, शायद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में कर लूँगा और अपडेट अपने ट्रेडर्स को कर दूंगा। पर तब तक के लिए ये जो पूरी की पूरी पीस है, हम लोग नंबर लेकर चल रहे हैं 19,000 आई थिंक 165 का ये एक नंबर था। सो कंडीशन ये है कि जब तक हमें डेली पर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक कि इसकी एंटिसिपेशन वहाँ पर बनी रह सकती है। अभी फ़िलहाल हम वहाँ पर आ चुके हैं, तो अभी के लिए मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें चल सकती हैं कि यहाँ पर इसको या तो मोटिव डिक्लेयर करें हम, या फिर वहाँ पर मोटिव डिक्लेयर नहीं करें। सो जिस हिसाब से सिनारियोज यहाँ पर दिख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर शैलो अगर करेक्शन आया, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट है मार्केट का वो ये वाला है, तो जितनी भी रीडिंग्स यहाँ पे निकल कर आएगी या जितने भी सिनारियोज यहाँ पर बनकर आएंगे वो पूरे के पूरे यहाँ पर इस तरह से बनकर आएंगे कि अगर हम पूरी की पूरी ये एक रीडिंग लें तो ये कंप्लीट करेक्शन है किसके लिए, शैलो करेक्शन के लिए। शैलो किसका, अगर डेली पर यहाँ पर देखो तो इस पीस का। सो विच मीन्स कि यहाँ पर एक्सटेंशंस मिलेंगे 19,550। ये विद इन द नेक्स्ट 15 डेज अगर हम इसके ऊपर ही ट्रेड करते रहते तो टेक्निकली यहाँ पर एक पैटर्न ट्रिगर होगा
और उस पैटर्न की जो अपर साइड के टारगेट्स है वो काफ़ी ओपन यहाँ पर बन जाते हैं। टेक्निकली मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं और इस लेवल को ब्रेक नहीं करते ऑन द डेली क्लोजिंग बेसिस, तो अक्टूबर सीरीज या फिर नवंबर के 15 नवंबर तक हमें अपर साइड में काफ़ी एक अच्छे टारगेट्स या फिर काफ़ी एक अच्छे नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सो ये एक एंटिसिपेशन हम लोग निफ्टी में लेकर चल सकते हैं ऑन द लार्जर स्केल ऑन अ 1 आवर स्ट्रक्चर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से मैंने बात करा कि पूरा का पूरा जोन जो है वो 90% पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जो सिनारियोज़ हैं वो इसके लिए इंटैक्ट है ना। यहाँ पर आप लेबलिंग पे फोकस करो, यहाँ पर 1 और 2 की डिस्कशन की हुई है ना। यूजुअली क्या होता है कि जो 3rd होता है वो लॉन्गेस्ट यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट सिनारियोज वाइज यहाँ पर जिस बैंक निफ्टी को हम लोग अभी देख रहे हैं मोस्ट प्रॉबेबली अगर यहाँ पर 3rd में लॉन्गेस्ट वेव आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर इस तरह से सिर्फ एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको भी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो करने होंगे, जिसमें से बेसिक से पहला स्ट्रक्चर आप ये फॉलो कर सकते हैं कि ये जो मार्केट है 44,800 इसके नीचे ट्रेड नहीं करता। सो जिस करंट वेव को अगर आप इसको एज अ 3rd वेव एंटिसिपेट कर रहे हैं या फिर लेट्स से यहाँ से फर्दर अपर साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज लेबलिंग्स, तो उस केस में क्या होगा कि 44,800 का यहाँ पर सपोर्ट हम लोग प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नोट करें तो अभी के लिए हम इस पीस में हैं और उसके बाद ये जो करेक्शन है वो कंप्लीट है और उस करेक्शन के बाद करंटली हम एक्स वेव में हैं, जिसमें हम यहाँ पर अगर 44,800 को मेंटेन करते हैं तो ये जाएगा सीधा का सीधा 3rd वेव में, विच इज़ यूजुअली द लॉन्गेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये एक्सपेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। सो विच मीन्स कि अगर ये केस है तो रेजिस्टेंस इस मार्केट में कोई देखने को नहीं मिलेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक जो है वो इस जोन और 44,800 इस टेरिटोरी में यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर प्लानिंग या फिर मोस्ट प्रॉब्ली जो स्ट्रगल रहेगी मार्केट की वो इन लेवल्स के बीच में रहेगी। सो दैट्स आई थिंक दी निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी फ्रॉम दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स हाउ वी क्रैक्ड आउट ऑन द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी इन दी प्रीमियम ग्रुप। ना मोस्ट प्रॉब्ली अगर इस तरह की अपडेट आपको यूजुअली, क्योंकि अब तो ये हो चुका है राइट, सो ये अपडेट आपको होने से पहले चाहिए या फिर लाइव मार्केट में चाहिए तो डू कंसिडर आवर प्रीमियम ग्रुप, जिसका लिंक आपको मोस्ट प्रॉब्ली टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर ये वीडियो आप देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर अब आपका IRCTC पे क्वेरी है, आप ट्रेडिंग रूम के मेंबर भी हो राइट, सो मैं आपकी क्वेरी या तो वहाँ ले लूँगा या फिर कल वीकली अपडेट मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली अपडेट करूँगा ग्रुप में, तो उसमें IRCTC आपको अपडेट कर दूँगा राइट। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है कुछ NG पर क्वेरीज है, अगेन कंसिडर ज्वाइनिंग द प्रीमियम ग्रुप, एटलीस्ट दैट यू कैन डू राइट इफ़ यू थिंक दीज आर द वैल्यूबल थिंग्स। आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचें, मुझे चार्ट्स रैंडमली बहुत देखने होते हैं, सो आई हैव एलिमिनेटेड दोज थिंग्स पब्लिकली, इवन चार्ट्स आई थिंक दोज आर द नॉट गुड थिंग्स टू वॉच आउट इन द पब्लिक, सो दोज आर द थिंग्स देयर। नेक्स्ट है आपका SR जोन लेवल्स बनाने का मेथड बता दीजिए। मोस्ट प्रोबली इस सेशन में तो पर्टिकुलरली नहीं बता सकते, किस तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि किस तरह से आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो इसलिए नहीं कि मैं छुपाना चाहता हूँ, वो इसलिए कि वो एक सेशन में बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, वो डिपेंड करता है सपोर्ट एंड, जैसे कि ये जोन है, चलो ये जोन ही है एक तरह से अगर आप कंसिडर करें, आई थिंक यहाँ पर राइट, नो सॉरी ये वाला जो स्नैपशॉट है ना, इस जोन को ढूंढने की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करती है कि वहाँ पर चार्ट्स पर मेरे सामने क्या है और करंट में मार्केट ने क्या बना दिया है। अगर सपोज करें वहाँ पर पैटर्न जो बेसिक से पैटर्न होते हैं एलियट वेव के राइट, सो यहाँ पर सारे तो बन नहीं सकते, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द टाइम एक ही पैटर्न बनेगा, वही मुझे समझ में आएगा, तो उसके हिसाब से ही वहाँ पर जोन बनेंगे, तो सबके ही अलग अलग हैं। आप जिगजैग पे बना लो, आप फ्लैट्स पे बना लो, सो द कंडीशंस द रूल्स फॉर दोज मेकिंग द जोन, चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न टू पैटर्न। सो सारे के सारे मुझे लगता है 15 से 20 हैं, तो सारे मैं कैसे कवर करूँगा इस सेशन में, सो दोज आर द रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट एक अगर कीवर्ड लेना चाह रहे हैं तो कीवर्ड ऐसा है कि देखो सारे जो पैटर्न्स हैं उनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट उसका और एंडिंग पॉइंट होता है। मुझे जो भी पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा है उसका एंडिंग पॉइंट मुझे यहाँ लग रहा था राइट। अगर आप पैटर्न्स वहाँ पर देखें तो ये मुझे एंडिंग पॉइंट लग रहा है, जो भी पैटर्न मुझे वहाँ पर समझ में आ रहा है ना। सिनारियोज वाइज उसका जो एंडिंग पॉइंट है
वो मेरे लिए क्या हो सकता है, अगर मेरा मोटिव ये है राइट, और जो करेक्शन हो रही है उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो वो मेरे लिए बाइंग जोन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट राइट। अगर ये मेरे लिए सेलिंग स्ट्रक्चर है और ये मेरे लिए लेट्स से इज समथिंग टू लुक फॉर द सेल सेटअप्स राइट, तो उस केस में वहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर या सेल जोन वहाँ पर बन जाएगा। तो दैट्स हाउ वी क्रैक डाउन दी जोन्स। आई होप दैट मेक्स मोर सेंस राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, आपने एलियट वेब पर बुक भी लिखी है क्या? हाँ जी, मैंने 3 बुक्स लिखी हैं। 3 में से आई थिंक 2 एलियट वेव पर हैं, एक पूरी थॉट प्रोसेस पर है, एक रिवील करके एलियट वेव है। ये भी आपको आई थिंक वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैं लिंक एक काम करूँगा टेलीग्राम पर आपको भेजता हूँ उसका। सो मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन मार्केट पर और वेव एनालिसिस पर, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड बुक्स डू कंसिडर दी वेव एनालिसिस बुक, स्पेशली द सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग। उसमें जो सब्जेक्टिविटी है, जो मेजोरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा वेव कौन सा है, कहाँ पर कौन सा स्टार्ट हुआ है, लेबलिंग से थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है उनसे, तो कोशिश करें आई थिंक सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट आपका निफ्टी का करंट सपोर्ट क्या है सर? निफ्टी का करंट सपोर्ट आई थिंक दैट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे पूछ रहे हैं, इंट्राडे पूछ रहे हैं या फिर डेली पर पूछ रहे हैं। फ़िलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से मैं 19,550 इस नंबर पे फोकस कर रहा हूँ जो कि डेली पर है, और इंट्राडे का सपोर्ट आई थिंक दैट्स समथिंग जो हर दिन बनता है और हर दिन चेंज होता है। आई थिंक प्रीमियम ग्रुप को चेक करें, वहाँ पर मैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, बट करंटली डेली के हिसाब से 19,550 को एज ए नॉट द सपोर्टिव स्ट्रक्चर, बट आई थिंक ये मार्केट को ऑल टाइम हाई टैग करने के लिए जो लेवल वायलेट नहीं करना है, उस तरीके से मैं 19,550 को ले रहा हूँ डेली क्लोजिंग बेसिस पर। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है वेव एनालिसिस पर ट्रेनिंग लेते हैं क्या आप? वेव एनालिसिस पर आप अभी के लिए तो 1-to-1 ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ट्रेनिंग हम लोगों ने बंद कर दी है। एक अगर बेसिक जो ट्रेनिंग होती है अगर वो करना चाहते हो तो हर संडे को मैं कोशिश करता हूँ एक संडे वेबिनार, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग परसों करेंगे, सो आप चाहें तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है विच इज़ योर फेवरेट चार्ट पैटर्न? फेवरेट चार्ट पैटर्न, वो पैटर्न जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया वो मेरा फेवरेट हो गया राइट ना। स्पेसिफिकली अगर आप एलियट वेव के हिसाब से पूछ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई भी स्पेसिफिकली फेवरेट है, क्योंकि फेवरेट किसको कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एलियट वेव के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक पैटर्न दूसरे पैटर्न से बेटर है। सारे ही पैटर्न बेसिक्स हैं, सारे पैटर्न्स इक्वली वेटेज हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जिगजैग फ्लैट से अच्छा है या ट्रायंगुलर से अच्छा है। आपको जो अच्छा समझ में आता है, जिस पे आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी हो सकती है राइट। जैसे इनिशियल फेज़ में इन द लर्निंग डेज मुझे ट्रायंगुलर्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती थी, यूजुअली सभी को होती है, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल पैटर्न है और काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी अलग हो जाती हैं कभी कभी राइट। बट सिनारियोज वाइज आई वुड से कि करंट में अगर बात करें तो देर आर सम सर्टेन पैटर्न्स जो स्पेसिफिकली हम लोगों ने डिस्कस करें, जैसे एक प्राइम स्ट्रक्चर हो गया राइट, एक एल शेप हो गया, देर आर कपल मोर, दोज आर द गुड पैटर्न जो रिपीट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है आउटकम की प्रोबेबिलिटीज़ वो काफ़ी हायर साइड पर कभी कभी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की बात करें राइट, सो इसमें जो 90% का केस है, इसको अगर आप 1 आवर पर देखोगे इस वेव को, तो उसमें जो एंटिसिपेशन वहाँ पर निकल कर आई है उस पैटर्न की जो इंटरनल है वो काफ़ी सिमिलर करते हैं जो आई थिंक हम लोग पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। सो दोज आर द स्पेसिफिक पैटर्न्स विच आई लाइक मोस्टली, बट फेवरेट जैसा तो कुछ नहीं आई थिंक। बट आई थिंक द मनी वेयर वी मेक मोस्ट इज़ द रिवर्सल पैटर्न, जो जैसे एंडिंग डायगनल हो गया, दोज आर द पैटर्न्स वी लाइक टू सी। स्पेसिफिकली सेकेंड वेव का जो एंड पॉइंट है राइट, अब चाहे वहाँ पे कोई भी पैटर्न बन जाए, बट वो जो सेकेंड वेव का एंड पॉइंट है, ताकि हम थर्ड वेव को लॉन्गेस्टली राइड कर सके, दोज आर द फेवरेट स्पॉट जहाँ पर हम फोकस कर सकते हैं राइट। सो दोज आर द फेवरेट गुड थिंग्स राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है वी गार्ड पर, मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर क्वेरी है। विश्वजीत कोशिश कर रही है क्वेरी आप प्रीमियम ग्रुप में पूछे, वील डिस्कस दैट इन डेप्थ, एंड दैट सीम्स लाइक अ लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। बाकी तो कुछ क्वेरीज मुझे चार्ट्स पर ही दिख रही हैं। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन।